हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में। तो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ, मतलब मैंने नहीं खोला था, ये मेरा पार्सल आया था जो कि मैंने जागरण से पहले मैंने ये सूट ऑर्डर करके मंगाया था एक। तो ये हो गया लेट थोड़ा सा। तो ये 27 तारीख को आया है, मतलब कि 26 तारीख को हमारा जागरण था, तो 27 को आया था ये। तो दूसरे दिन को ही आया था ये। तो फिर मैंने कहा अब क्या करना है इसका, मैंने अभी तो इसको ऐसे ही रख दो, तो रख देते हैं, क्योंकि अभी तो इसको पता क्या अब बड़ा साइज भी आ गया था थोड़ा। तो इसको तो मैं ठीक कर लूँगी अपने मशीन में ही, मतलब मेरे पास मशीन, सिलाई मशीन तो है, इसको ही मैं ठीक करूँगी, खुद ही करूँगी। और अब मैंने दिखाया भी नहीं सही से, आप सबको दिखाऊंगी थोड़ी फुर्सत में। कुणाल, कल बताओ जागरण कैसा लगा तुम्हें? ऐसे बात कर जरा जाने, जल्दी बोल। कल तुझे जागरण अच्छा लगा था? हैं हैं हैं? केक तूने मेरा केक खाया था बर्थडे का? जल्दी बोलो। हैं? अब तो ये जाको जल्दी भूख लगे, जाको जल्दी नींद आवे। और क्या होता है भैया, पहली बार आने वाले इंसानों, हमारे घर ऐसे टाइम पे आए पहली बार तो 2-3 लोग जो हमें इस टाइम उठ चुके हैं। चलो आप बोलो। तो ये लोना और बोल। हैं? तो क्यों आया था ये बता। और क्या था? हाँ, ये टांगा तो नीचे कर लो, टांगन को तो जोड़ लो। आधे नंगे दिख रहे, वो भी टांगा फैला के ऐसे पड़ो। और भाई एक और कौन आया? तू हट नहीं रही है? तेरे पापा का फोन आ रहा है, आप जाके वीडियो ऐसे डालूंगी देख। और भाई साहब तुम बताओ। अच्छा लगा। और भाई ये है दोनों दौरानी जेठानी। आंदे पापा का फोन आ रहा है, कह रहे होंगे फोन न उठा रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते सब ठीक ही होंगे अपने घरों में। तो यहाँ देख रहे होंगे मैं उठ चुके हैं हम लोग सब। ये तो अभी नहाई भी नहीं है। तो चाय नाश्ता हमारा सबका हो चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ घर में खाना, जो कि मैं बना रही हूँ वेज पुलाव। मम्मी कपड़े सही कर, कपड़े नहीं कर सकती। तो ये है, क्योंकि कल जो प्रसाद हमने आखिरी टाइम पे जो वो तो पंडित जी को देते हैं गोद में फल फ्रूट प्रसाद के रूप में, तो ये वो सेव है। तो जी यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना लेट हो रहा था। तो सब लोग मतलब थके पड़े थे। और बस उस दिन मतलब ये है तीसरा दिन जागरण का, जो कि आज में ये लोग जाने को सोच रहे हैं। तो आज जाएंगे चाची वगैरह, चाची आई हैं, जो भाई आया है तो वो जाएंगे, क्योंकि वो अभी घर नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं अभी यहीं पर दिल्ली में ही, क्योंकि उनके भाई भैया भतीजे रहते हैं, तो वो अपनी शादी जैसे कि अपने मिलने जाएंगे उन लोगों से। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ फटाफट वेज पुलाव, जो कि मेरे को सब्जी कुछ थी नहीं, सिर्फ प्याज और ये सब चीज़ डाल के, टमाटर वगैरह डाल के इसको हम थोड़ा वो कर लेंगे, जीरा डाल के और थोड़े खड़े गरम मसाला डाल के और प्याज को डाल के फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटर वगैरह, हरी मिर्च मैंने फाड़ कर डाली है, और डालेंगे इसके स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस मैंने यहाँ पे वो सोयाबीन थी ना, वो कर ली थी फ्राई मतलब उसमें नहीं करी अलग से, इसी के अंदर तेल के अंदर ही डाल के फ्राई कर लूँगी। और ये चावल मैं बना रही हूँ रिफाइंड ऑयल से, क्योंकि मैं उसमें मैंने तेल नहीं डाला। तो देखते हैं आज कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। तो चलो फटाफट बना लेते हैं खाना, क्योंकि इन लोगों को जल्दी निकलना भी है। और क्योंकि लंबा सफ़र है, तो बस थोड़ा सा वो ये वैसे तो हाँ वो बरेली नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं यहीं पर। तो चलो फटाफट खाना बना लेते हैं।
तो जी यहाँ पर खाना बन गया, तो रेडी हो चुका है। चटनी वगैरह ही बना ली थी मैंने यहाँ पर। और चावल देखो मैंने मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है थोड़ा रुके रुके से, क्योंकि मुझे मेरी आदत है तेल में खाने की ज़्यादा, मतलब सरसों के तेल में बनाती हूँ तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो ये ऐसे लग रहा था जैसे कुछ डाला ही नहीं है इसके अंदर हमने। तो चलो फटाफट अब से थोड़ा घी डाल के खाएंगे, सबको दे देती हूँ खाना क्योंकि इन लोगों को निकलना भी है। तो फटाफट चलो खाना खा लेते हैं। तो जी इनकी हो चुकी है तैयारी। खाना वाना खाने के बाद हमने सारा समेटा, बर्तन वगैरह धोए, और मैंने अब चाची तैयार हो चुकी खाना खाने के बाद। बच्चे भी तैयार हो गए, सब लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और मम्मी मैं अभी नहीं जा रही है, तो मम्मी को मैंने अभी रोक रखा है। तो मम्मी को हम भेजेंगे कल वगैरह, क्योंकि आज सारा मतलब सारे मेहमान चले जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बाकी तो सब चले ही चुके हैं, मतलब पहले ही से, जैसे भाभी वगैरह आई थी और दीदी आई थी, शोभा दीदी, वो भी निकल गई, मतलब कि चली गई घर पे। वो तो उसी दिन जागरण सुबह ही मतलब आरती वगैरह हो गई थी, तो उसी टाइम में चली गई थी। तो बस यहाँ पर चाची और मम्मी ही रुकी हैं और बच्चे ये रुके हैं, भैया भतीजे मतलब भतीजे, और ये भतीजी थी वो, अब वो भी चली जाएगी। और वो सूरज है तो वो तो खैर रुकेगा यहीं पर, तो उसको हमने मतलब कि रोक रोक रखा है। तो यहाँ पर ये सबको बच्चों को मैंने पैसे दे दिए चीज़ खाने के लिए, और चाची ने हमारे बच्चों को चीज़ खाने के लिए दिए पैसे। तो बच्चे तैयार है बिल्कुल, बैग वैग पकड़ के बिल्कुल, जो कि मम्मी चलो चलो चलो। अब ये बच्चों को मतलब ऐसा लगता है ना, बच्चों मैंने कहा तेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, तू जाने का तो सोच रहा है। तो यहाँ पर मम्मी भी ये रुकी भी अभी। तो जी ये है दूसरा दिन, जो कि वो लोग कल गए थे, तो ये लोग आज सुबह जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह इनके लिए नाश्ता बना लिया था, पूड़ी वगैरह सब्जी वगैरह बनाई थी। और इन लोग सबको नाश्ता कराने के बाद फिर मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए, क्योंकि मम्मी कह रही जल्दी मैंने कहा मम्मी आज मुझे भूख लग रही है, एक पूड़ी खा लेने दो। तो फिर मैंने भी खाना खा लिया और बच्चों को सबको नाश्ता करा दिया, मम्मी को बांध दिया है लंच। मम्मी ने एक आध पूरी खाई तो खाई नहीं, मतलब कि और बांध दिया है, रास्ते में खाएंगे तो खा लेंगे बच्चे। तो ये भी जा रही हैं बेबू जी, मतलब हमारी भतीजी भी जा रही है, काफ़ी मतलब 1 महीना हो गया था सब रुका हुआ। तो चलो सब लोग जा रहे हैं, छोड़ के इसके पापा ही आएंगे तो कि बस में बिठाल के। और यहाँ पर मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, मम्मी रोने लगती हैं। तो बस क्या कर सकते हैं, जब कोई जाता है या कोई आता है तो बस मन तो दुखी होता ही है। तो मम्मी इसीलिए दुखी हो रही थी कि पिछली बार आई थी तो भैया के साथ में ही आई थी, और इस बार मम्मी खुद कह रही मैं तो बहुत घबरा गई है, मैं अकेली, मैं कभी नहीं आई अकेली। मुझे पिछली बार मैं आई तो तेरे भैया के साथ में आई थी, तो मुझे पता भी नहीं लगा रास्ता कहाँ से कहाँ मैं आ गई। और इस बार तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितनी दूर है कितनी दूर है, मत सी खराब हो गई थी। मैंने मम्मी तो घबरा क्यों हो रही थी, हमने फ़ोन करते रहते, फ़ोन तो हम बार बार कर रहे थे, फ़ोन करके पूछ भी रहते कहाँ पर आ गई कहाँ नहीं आ गई। तो इसलिए फिर भी इंसान को टेंशन तो हो जाती है। तो मम्मी यहाँ पर थोड़े रोने भी लगी थी और हम भी रोने लगे थे, बस क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा वो कर रहे थे, और बस हम यही कह रहे हैं मम्मी नौकरी वगैरह भैया को जल्द से जल्द बच्चों को मिल जाए। मतलब भैया भाभी को तो नहीं, भतीजी को ही कराएंगे नौकरी, तो वो नौकरी वगैरह मिल जाएगी तो थोड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी घर की। अभी तो बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा ही। तो चलो कुछ नहीं, सब भगवान जी जैसे दुख मुसीबत देते हैं तो दुख भी काटते हैं। तो बस भगवान के सहारे ही छोड़ रखा है सब कुछ। तो यहाँ मम्मी चलने लगी हैं, अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मैंने कहा मम्मी 1 दिन और रुक जाओ। तो बस क्या कर सकते हैं, अब बस ये रोने लगती हैं, रोती हैं तो बस हम भी चुप कर, हम ज़्यादा, मैं तो क्यों झूठ बोलूँ, मैं ज़्यादा रोना नहीं चाहती मम्मी के सामने, क्योंकि हम रोएंगे तो फिर ये और ज़्यादा रोती हैं, फिर बच्चे भी दुखी होते हैं सारे। तो मैं तो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ही। कोई सोचता होगा कि इसे वो नहीं है, लेकिन बस शुरू शुरू में तो भैया के जब ख़त्म हुए तो ये समझ लो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ देखो बच्चे सब तैयार हो चुके हैं, मम्मी को जल्दी कर रही थी कि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी का टाइम है। तो ये बाय बाय कर रही है, तो मैंने कहा चल तू जा रही जा, लेकिन गले भी नहीं लग रही है। तो यहाँ सबसे गले वले लगे हम लोग।
यहाँ पर ये देखो, ये भी रोने लगा था क्योंकि मम्मी जा रही थी और मतलब भैया, मम्मी भी देख के और ये बेबो भी जा रही थी और बच्चे जा रहे, तो ये भी रोने लगा। तो मैंने कहा भाई तू क्यों रो रहा है, तुझे भी जाना है घर पे? तो मैं तो उसे खींचने लगी, मेरे से छिड़ रही, मैंने चल तू भी जा, जा रो के दिखा रहा है, जा। तो मम्मी और रोने लगी, मम्मी बोली अब तू भी चला जी, तेरा मन ना लगे तो मैं इसे चुप करा रही, मैंने तू मम्मी को भी रुलवा दी और हम सबको भी रुलवा रहा है, तो क्यों रो रहा है भाई, हैं मत रो। तो मैंने उसे थोड़ा थोड़ा वो करा, लेकिन ये भी छोटा बड़ देखने बड़ा और लग रहा है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा ही मान लो इसको, जिसके मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर वो नहीं है। ऐसे बड़े आदमी होते हैं तो कंट्रोल करें, जरा सी बात पे सब गुस्सा हो जाता, मतलब वो नाराज हो जाता है और रोने लगता है जरा सी बात पे। तो इसको हमने बहुत समझाया, हमने कहा भाई तेरा तो घर, तू अपने काम के लिए आया था, तो काम पे अपना यहाँ देख अपना, और घर के बारे में ज्यादा मत सोच। तो यहाँ पर देखो सब लोग रेडी हो चुके हैं, अब इनको छोड़ते हैं, इनको वो छोड़ के आएंगे बाहर तक। और आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए प्लीज। मेरा बहुत ज्यादा, मेरे दिमाग मतलब मेरे को देखती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि बताओ 30 साल हो गए मेरा अभी सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है यूट्यूब पे मेरे। तो चलो कोई नहीं, वीडियो डालते रहेंगे, कभी ना कभी तो भगवान सुनेंगे। तो चलो ये वाला